हे गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम आपका डायमंड फिटनेस में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एफएसटी के ऊपर। तो एफएसटी क्या है, कैसे परफॉर्म करनी है, क्या क्या इसके टेक्निक्स होती हैं, कैसे आपको इसमें प्रिकॉशंस लेके चलने हैं, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, वो सारी बातें आज हम करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो कोशिश करूँगा कि भाई छोटा अभी मैं एक समराइज मैनर में दे दूँगा, उसके बाद कुछ डिटेल वीडियो में आप लोगों के लिए, क्योंकि एफएसटी के लिए आप देखिए है क्या, एफएसटी बाइसेप के लिए एक अलग वीडियो होगी, एफएसटी जो चेस्ट के लिए हैं उसके लिए एक अलग वीडियो होगी। तो बहुत सारी वीडियोस बनेंगी और आगे एफएसटी पे काफ़ी ज़्यादा हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई, एफएसटी है क्या? एफएसटी का मतलब है फैशिया स्ट्रेस ट्रेनिंग। अब फैशिया स्ट्रेस ट्रेनिंग क्या है? देखिए, आप एक नया बच्चा अभी जिम आया है, उसने फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज शुरू करी है और बिगनर है, शुरुआती में बिगनर है, तो वो अपना जो भी एक्सरसाइज करेगा उसकी बॉडी पे अफेक्ट पड़ेगा, जो भी डाइट लेगा उसकी बॉडी इंप्रूव करेगी। एक लेवल पे आने के बाद उसकी बॉडी फिर इंप्रूव करना या फिर रिजल्ट देना बंद कर देगी, उसको फिर और कुछ एडिशनल करना पड़ेगा, जैसे कि और अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और अच्छा एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि और फिर वो इम्प्रूव होगा और फिर इंटरमीडिएट लेवल में आएगा। इंटरमीडिएट लेवल पे आने के बाद फिर कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निक्स आ जाती हैं जो आपकी ट्रेनिंग के लिए हैं, जो हाइपरट्रोफी के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको यूज़ करनी होती हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो गाइस, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, जैसे सुपर सेट है, जाइंट सेट है, पुश डे पुल डे के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो वो टेक्निक्स यूज़ करके भी आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बहुत अच्छे लेवल पर आ गए और अब आपकी बॉडी बढ़ नहीं रही है, अब आपको साइज़ और चाहिए, साइज़ नहीं आ रहा, डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन नहीं आ रही, तो वहाँ पे जो है कहानी थोड़ी सी अलग होती है। वहाँ पे रोल आता है एफएसटी का, फैशिया स्ट्रेस ट्रेनिंग का। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एफएसटी में फैशिया जो वर्ड है, फैशिया का मतलब क्या होता है। देखिए, आपकी जो बॉडी है, जो मसल्स हैं, बोन से मसल चिपकी हुई हैं और मसल के ऊपर एक लेयर है, उस लेयर के ऊपर फिर फैट टिश्यूज़ हैं, फैट टिश्यूज़ के ऊपर आपकी स्किन है, ठीक है। तो जो मसल और फैट के बीच में एक लेयर होती है जो मसल को कवर करके रखती है, उस लेयर को हम फैशिया बोलते हैं। और फैशिया स्ट्रेस ट्रेनिंग में ऐसी ट्रेनिंग करी जाती है कि जो आपकी वो फैशिया है, जो मसल के ऊपर की लेयर है, वो पतली हो, वो स्ट्रेच करे, थिन बने, जिससे कि आपका मसल राउंड दिखे, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन उसमें पता चले और बड़ा दिखे। तो फैशिया जितनी मोटी होगी आपकी, उतना राउंडनेस कम होगी, उतना मसल डेफिनेशन कम होगा। और फैशिया मोटी तभी होगी जब बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, अराउंड 25 to 30% बॉडी फैट है, तो फैशिया आपका डेफिनेटली मोटा हो गई होगा। और उसमें स्किन भी मोटा होगा। तो स्किन पतला करना है, फैशिया को पतला करना है, उसके लिए फैट रिड्यूस करना पड़ेगा। और फिर एफएसटी की हेल्प से आप अपनी मसल डेफिनेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जो बॉडी बिल्डर्स की बात करूं कि कुछ हमारे मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, अभी रिसेंटली हम 2009-10 की बात करते हैं तो जे कटलर रह चुके हैं। जे कटलर के बाद रॉनी कॉलमैन और जेरमी बुंडिया। तो जेरमी बुंडिया की अगर हम एक सेपरेट देखें, प्रोफाइल देखें, तो भाई उनके जो फादर थे वो नॉन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे, कभी स्टेट परफॉर्मेंस में कहीं कंपटीशन में नहीं आए, लेकिन अपने बेटे को, जेरमी को, ऐसा बनाया। उसका मतलब जो एक ओरिएंटेशन था शुरुआत से यही था कि हमें ओलंपिया में जाना है, ओलंपिया जीत के लाना है। तो वो बंदा गया, उसने जीता, एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छी डेफिनेशन जो शुरुआत से ही मिली। और जो इनके कोच रहे, जैसे कि हेनरी रॉम्बार्ड की बात करूं, तो जो कोच रहे, कोच सबके सेम है, आपको मसल डेफिनेशन सबकी अलग अलग मिलेगी। जे कटलर का आपको राउंडनेस उतना, मतलब मैं कहूं कि डेफिनेशन वैसी नहीं मिलेगी जैसी रॉनी कॉलमैन की मिलती है। तो कोच सभी के सेम है और ओलंपिया में सभी ने परफॉर्म किया है, सभी जीते भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग कराने वाला एक कोच है, उसने एफएसटी की हेल्प ही, देखिए एफएसटी की हेल्प से ही उन्होंने जो बताया है, जैसा भी, और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है नया, तो उसी में ये चीज़ पता चली है कि इस एक ट्रेनिंग की हेल्प से आप क्या करते हैं कि अपनी और जो आपकी एक लिमिट है उसे पुश करते हैं। लिमिट पुश करने के बाद आपका और साइज़ बढ़ेगा, साइज़ भी बढ़ेगा, फैशिया जो है वो थिन होगी, डेफिनेशन बढ़ेगी, राउंडनेस बढ़ेगी। और इस एफएसटी की हेल्प से आपके जो मसल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। अब सिंपल सी जल्दी से बात करते हैं कि एफएसटी में करते क्या है। आप एफएसटी में जो फैशिया स्ट्रेस ट्रेनिंग है, उसमें एक ऐसी ट्रेनिंग अपने वर्कआउट में इंक्लूड करते हैं जिससे कि आपकी फैशिया स्ट्रेच हो और पतली हो। अब वो ट्रेनिंग कोई सी भी हो सकती है, ज़रूरी है कि आइसोलेशन एक्सरसाइज हो, कंपाउंड मूवमेंट में आप एफएसटी नहीं करेंगे।
आप जो भी अपना वर्कआउट है एडवांस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी वर्कआउट है उसे परफॉर्म करें। परफॉर्म करने के बाद जो अपना जब आप ख़त्म कर रहे हैं वर्कआउट, तो लास्ट वर्कआउट जब आप कर रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं, तो उस एक्सरसाइज में आप 7 सेट लगाइए, 7 सेट परफॉर्म करिए और 7 सेट इंटेंस वर्कआउट वाले परफॉर्म करिए, जिसमें मैं कहूँ कि आइसोलेशन के ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आप कंपाउंड मूवमेंट करें। स्क्वाट्स में आपको नहीं करना एफएसटी, आपको डेडलिफ्ट का एफएसटी नहीं करना है, तो आप मैं आइसोलेशन की बात कर रहा हूँ ना। तो आइसोलेशन में जो जिस पे आपका बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनमें ज़्यादा बॉडी पार्ट्स का एंगेजमेंट नहीं रहता है, जिस मसल फाइबर के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं केवल वही हिट होती है, तो वहाँ पर आप एफएसटी का यूज़ कर सकते हैं। आपको लास्ट में, मतलब जब आपने सारी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, एक लास्ट में 7 सेट परफॉर्म करने हैं। जो भी लास्ट की एक्सरसाइज है उसके 7 सेट्स परफॉर्म करिए। जो आपकी रैप रेंज रहेगी वो 12 to 15 की रैप रेंज रहेगी, और कोशिश करिए कि उस बॉडी पार्ट पे इतना लोड आए कि बस लास्ट, मतलब जो फटीग वाली सिचुएशन है, मसल फेलियर के भी आप और बियॉन्ड चले जाएं, मसल फेलियर को भी आप पुश कर दें, तो उसको हम एफएसडी बोलते हैं। और इससे होगा क्या, जब आप 7 सेट परफॉर्म कर रहे हैं, 7 की ही लिमिट है, क्योंकि 7 मैंने परफॉर्म करके देखे हैं, 7 के बाद आपकी हालत ऐसी हो जानी है। मैं शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म करी थी और आपको पता नहीं चलता है, आपको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब आपकी बॉडी हील करती है, जब न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ आपने क्या करा 2 दिन पहले या 1 दिन पहले एफएसटी में। वो चीज़ आपको सिर्फ 7 सेट तक ही लिमिट करके रखनी है, उसके आगे 8 या 9 सेट पे अपनी एफएसटी को नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में एफएसटी 7 भी बोलते हैं, एफएसटी 7 प्रोग्राम, जो अभी हम आपको वीडियो की हेल्प से अब शुरू यहाँ पे बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो एफएसटी 7 में लास्ट में, वर्कआउट के लास्ट में एक एक्सरसाइज के 7 सेट लगाने हैं, इंटेंस सेट लगाने हैं। वेट आपको इस हिसाब से रखना है कि आपकी मसल फेलियर हो जाए, और मसल फेलियर के बाद भी ना, सबसे पहले आपका दिमाग होता है, मना करता है कि भैया अब नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके बाद भी मसल्स में इतनी ताकत होती है कि और 3-4 सेट परफॉर्म कर दे। तो वो मसल फेलियर के बाद भी आपको पुश करना है अपनी बॉडी को। दिमाग आपका हार जाएगा, मना कर देगा, लेकिन उसके बाद भी आपको पुश करना है। तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जैसे मैं शोल्डर की बात करूँ, मैंने लगाई थी, तो मैं यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएंगे भाई। और जब स्ट्रेच कर रहे हैं ना, वो आप 7 सेट लगा रहे हैं, तो आपकी जो फेशिया है वो स्ट्रेच होगी, राउंडनेस आएगी मसल में। और इस पैटर्न में एफएसटी की जब आप फॉलो कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट, मतलब एक अच्छी डाइट मेंटेन करके चलनी है। जो भी आपका कैलोरी इंटेक है उसमें आपको 400-500 कैलोरी बढ़ा के चल रही हैं। ये अभी मैं आपको 1 महीने की एक्सरसाइज का प्लान बता रहा हूँ। तो 4 हफ्ते तक आपको अपनी हाई कैलोरी डाइट मेंटेन करके चलनी है। एफएसटी 7 को लास्ट में करना है, और जब ये 4 महीने पूरे हो जाएँ, तो अगले 4 महीने में आपको एफएसटी के शुरुआत में, मतलब जब आप जिम गए तो सबसे पहली एक्सरसाइज के 7 सेट लगाने हैं, और फिर आप नॉर्मल अपना एक्सरसाइज रूटीन करेंगे। इस दौरान दूसरे महीने में आपको अपनी डाइट को कैलोरिक डेफिशिट रखना है, हाई प्रोटीन रखना है। तो इस टाइप से पहले में आप बल्किंग रहे 4 हफ्ते, और अगले 4 हफ्ते आप कटिंग फेज़ में रहे। मैंने कहा क्या आपसे, मैंने बोला कि शुरुआत में 7 सेट लगाइए, उसके बाद नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट, और 500 या 400 कैलोरी कम कर दीजिए अपनी मेंटेनेंस से। ये बात बोली है मैंने, ध्यान रखिएगा। तो आप बाद वाले जो 4 हफ्ते हैं वहाँ पे कटिंग में रहे। तो पहले बल्किंग करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, डेफिनेशन राउंड होगी, अच्छी डेफिनेशन मसल की निकल के आएगी, और फेशिया आपकी जो 2 महीने के बाद, 8 हफ्तों के बाद बहुत ही ज़्यादा थीन होगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलने वाला है। तो भाई जैसे बताया है ना, 4 हफ्ते गेनिंग, 4 हफ्ते की बल्किंग, 4 हफ्ते की आपको कटिंग, वैसे ही करनी है। और अगर बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो एडवांस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अभी जितनी बातें हुई सब एडवांस लिफ्टर के लिए हुई, और एडवांस लिफ्टर में बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड, अगर बल्किंग फेज़ में है तो 15%, 16, 17, 18% भी होता है, ठीक है। कटिंग फेज़ में सिंगल डिजिट में भी चला जाता है, या 10-12% तक, एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 12% तक रहता ही रहता है। लेकिन अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, 22 है, 23 है, 24, 25 है, 25 के ऊपर, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अलार्मिंग स्टेज है कि 25% बॉडी फैट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ 22-23% का बॉडी फैट परसेंट है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी आपने 7 सेट और लास्ट में भी आपने 7 सेट लगाए, बीच में आपने जो वर्किंग अपना रूटीन एक्सरसाइज का है वो नॉर्मल सेट रखे, 3 या 4 सेट जो भी आप रख रहे हैं। तो अगर फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको यही करना है कि आपको एफएसटी 7 के शुरुआत में भी और एंड में भी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, 7 सेट्स, बीच में नॉर्मल एक्सरसाइज। डाइट आपको
हाई प्रोटीन और मेंटेनेंस कैलोरी के बीच में ही रखनी है, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा लेंगे तो आप वहाँ पे फैट लॉस में या हम कहें कि कटिंग फेज़ में नहीं जा पाएंगे। और थोड़ा सा जो 22 से 24% का बॉडी फैट है उसको हमें रिड्यूस भी करना होता है, ठीक है। तो आज हमने ये बात करी भाई कि FST 7 क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, शुरुआत के 4 हफ्ते में कैसे चलना है, बाद के 4 हफ्ते में कैसे चलना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई हैं। और मैं बात करूं कि चेस्ट के लिए ही, जैसे मैं चलिए इस वीडियो में बता दूं कि सबसे पहले FST 7 मतलब क्या, चेस्ट के लिए क्या करोगे। तो आप लास्ट में बेंच प्रेस लगा लो, परफेक्ट एक्सरसाइज है। लास्ट में फ्लैट बेंच की हेल्प से, फ्लैट बेंच में आप बेंच प्रेस लगाएंगे, आप फ्लैट बेंच में अच्छा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पर फील करेंगे जो आपका इनर चेस्ट है वहाँ पे लोड आ रहा है। और अगर लोड आपको पता नहीं चल रहा, आपका माइंड मसल कनेक्शन कहीं किसी दिन वीक हो रहा है, तो आप यहाँ पर जैसे कि मुकेश गहलोत जी की वीडियो जितनी देखी जाती हैं तो उसमें जब भी वो बेंच प्रेस लगाते हैं तो यहाँ पर एक वो लकड़ी का बड़ा सा पाव वो है, थोड़ा सा उनके पास में रख लेते हैं, एक बैट टाइप का है तो उसे रख लेते हैं। उसे रखने से क्या है, एक तो जो गैप होना चाहिए ना आपकी इनर चेस्ट और रॉड के बीच में, जब आप उसे नीचे ला रहे हैं जितना गैप मेंटेन होना चाहिए उतना गैप मेंटेन भी हो जाता है। और जब आपके यहाँ पर कुछ चीज़ टच होती है ना, या तो आप वो जैसे कि बैट टच कर रहे हैं या फिर आप कोई आपका जो साथी है वो यहाँ पे हाथ रख ले, हाथों से टच करे, तो जब यहाँ पर कुछ चीज़ टच होगी तो माइंड का फोकस यहाँ जाएगा और माइंड मसल कनेक्शन बनाने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। और FST 7 में लास्ट में बेंच प्रेस ही रखिए, उससे थोड़ा सा मतलब एक पंप पता चलेगा आपको और एक्सरसाइज भी अच्छी है। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि FST 7 में हम बाइसेप्स के लिए कौन सी आइसोलेशन एक्सरसाइज करें, ट्राइसेप्स के लिए कौन सी करें, शोल्डर के लिए कौन सी करें, क्योंकि मैंने शोल्डर और चेस्ट दोनों के लिए FST 7 परफॉर्म करके देखा और मुझे बहुत ही अच्छा जो एक फीलिंग होती है ना, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई। बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने के लिए देखिए बहुत हम कहें कि किसी स्टिमुलेटर का यूज़ नहीं करना, किसी स्टेरॉइड का यूज़ नहीं करना, किसी फैट कटर का यूज़ नहीं करना, आपको नॉर्मल अपने आप ही एक्सरसाइज करना। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक बॉडी फैट परसेंटेज को रिड्यूस करने के, लेकिन होता है। 1-2 महीने में नहीं होगा, 4-5-6 महीने में डेफिनेटली बॉडी फैट आपका डाउन जाएगा ही जाएगा। तो आज की हम बात इस वीडियो में बस इतनी बात करते हैं कि FST वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप अपनी लिमिट्स को, अपना जो एक साइज़ बन गया है, जो एक 16, 17, 18 इंच बाइसेप्स पहुंच गया है, तो 18 को और आप 19 कर सकते हैं, 17 को और आप 18 कर सकते हैं FST की हेल्प से। अपनी मसल्स को और राउंड दिखा सकते हैं, अपनी मसल्स को और बड़ा कर सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेने की साथ साथ। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी क्वेरीज़ का डेफिनेटली रिवर्ट बैक करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कि आप कहाँ जा रहे हो, ले लो, कर देंगे।